जिसका नाम रामू था। रामू अपनी दुकान पर तरह तरह के बर्तन बेचता था, कांसे के, पीतल के, तांबे के और मिट्टी के बर्तन। परंतु वह जितना बेचता था उससे अधिक कमाने की लालसा उसे हमेशा बेचैन रखती थी। उसे हर समय यह चिंता लगी रहती थी कि उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहक कहीं और न चले जाए, और इसलिए वह अक्सर लोगों से धोखा करने के तरीके सोचता रहता था। एक दिन रामू की दुकान पर एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में एक पुराना मिट्टी का घड़ा था जो काफी टूट फूट चुका था। बेटा, ये घड़ा अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो या इसे किसी काम का बना सकते हो? माँ जी, ये घड़ा तो बिल्कुल बेकार हो गया है। इसे फेंकने में ही भलाई है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे मुझे दे दीजिए, मैं इससे कुछ बना सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने सोचा कि रामू सही कह रहा है और उसने घड़ा उसे दे दिया। रामू ने घड़े को लेकर देखा तो उसे पता चला कि थोड़े बहुत मरम्मत से वह घड़ा वापस ठीक हो सकता है। लेकिन उसने औरत से यह सच छुपा लिया और उसे धोखे से घड़ा मुफ्त में ले लिया। रामू उस घड़े को लेकर अपने घर गया। उस रात रामू ने सोचा, अगर मैं इस घड़े को ठीक कर दूं और इसे नए जैसा बना दूं, तो इसे महंगे दामों में बेच सकता हूँ। इससे मुझे अच्छा मुनाफा होगा। सुबह होते ही उसने घड़े को साफ किया, उसकी मरम्मत करने लगा और अगले दिन उसे अपनी दुकान में सजा दिया। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी औरत फिर से दुकान पर आई। इस बार उसके हाथ में कुछ पुराने बर्तन थे जो वह बेचने आई थी। रामू ने बर्तनों को देखा और मन ही मन सोचा कि ये बर्तन तो बहुत कीमती हैं, लेकिन उसने औरत से यह बात नहीं बताई। वह फिर से अपनी चालाकी पर उतर आया। हाँ जी, ये बर्तन तो अब किसी काम के नहीं है। इन्हें बेचकर आपको कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इन्हें थोड़ा सा दाम देकर खरीद सकता हूँ। बूढ़ी औरत को लगा कि रामू ईमानदार है और उसने बर्तन उसे बहुत कम दाम में बेच दिए। रामू ने तुरंत उन बर्तनों को चमकाया और ऊंचे दाम पर बेचने की योजना बनाई। उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह लोगों से बेकार बर्तनों के नाम पर कीमती बर्तन ठगता और उन्हें महंगे दामों में बेचता। धीरे धीरे गांव के लोगों को उसकी चालबाजियों की भनक लगने लगी। एक दिन गांव में एक साधु आया। वह गांव के चौराहे पर बैठकर भिक्षा मांग रहा था। रामू की नजर उस साधु पर पड़ी और उसने सोचा कि शायद इस साधु के पास भी कुछ कीमती बर्तन होंगे। रामू बाबा के पास गया और बोला, बाबा, क्या आपके पास कोई बर्तन है जिसे आप बेचना चाहते हैं? मैं अच्छे दाम दूंगा। साधु ने रामू की आंखों में देखा और उसकी चालाकी को भांप लिया। बेटा, मेरे पास एक बर्तन है, लेकिन वह अनमोल है। क्या तुम इसे खरीद सकते हो? रामू की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा कि साधु उसे कोई बेशकीमती बर्तन दिखाने वाला है। बाबा, आप दिखाइए, मैं इसकी अच्छी कीमत दूंगा। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना मिट्टी का बर्तन निकाला और रामू को दिखाया। बर्तन देखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन साधु ने कहा, यह बर्तन केवल उन लोगों के लिए कीमती है जो सच्चे दिल से इसे चाहते हैं। जो इसे लालच से खरीदेंगे उनके लिए यह सिर्फ मिट्टी का ढेर बन जाएगा। रामू ने साधु की बातों को मजाक में लिया और सोचा कि यह साधु उसे मूर्ख बना रहा है। बाबा, मैं यह बर्तन खरीद लूंगा। आप इसके बदले जो चाहें ले लीजिए। साधु ने मुस्कुराते हुए रामू को बर्तन दे दिया और बिना कुछ लिए वहां से चला गया। रामू बर्तन को दुकान में रखकर सोचने लगा कि इसे कैसे ऊंचे दाम पर बेचे। अगले दिन जब वह बर्तन बेचने की कोशिश करने लगा तो कुछ अजीब हुआ। बर्तन किसी को भी आकर्षक नहीं लगा। धीरे धीरे बर्तन का रंग फीका पड़ने लगा और वह सचमुच मिट्टी का ढेर बन गया। रामू हैरान रह गया। उसने सोचा कि साधु ने उसके साथ कोई जादू किया है। वह तुरंत साधु को ढूंढने निकल पड़ा। गांव के बाहर उसे साधु मिल गए। बाबा, आपने मुझे धोखा दिया। वह बर्तन मिट्टी का ढेर बन गया। साधु ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि यह बर्तन केवल सच्चे दिल वाले के लिए कीमती है। तुमने इसे लालच के साथ खरीदा और लालच ने इसे मिट्टी बना दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी लालच ही उसकी असली दुश्मन था। वह साधु के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। बाबा, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने लालच में आकर बहुत से लोगों के साथ धोखा किया है। अब मैं सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता हूँ।
हर इंसान गलती करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गलती को सुधारना ही असली जीवन का मकसद है। जाओ, अपने कर्म सुधारो और लोगों की भलाई के लिए काम करो। उस दिन के बाद रामू ने अपनी दुकान में कभी किसी से धोखा नहीं किया। वह ईमानदारी से बर्तन बेचने लगा और लोगों का विश्वास फिर से जीत लिया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी और उसका व्यापार खूब फलने फूलने लगा। इस प्रकार रामू ने सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझा और लालच के चंगुल से खुद को मुक्त किया।